शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस सप्ताह अर्थात 25 सितंबर से 1 अक्टूबर का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा सप्ताह, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। जो मेरे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हैं, जिन लोगों ने मुझसे यहाँ से पहले परामर्श ले चुके हैं या जो पूजा पाठ करा चुके हैं, उनके लिए सूचना कि श्राद्ध पितृपक्ष प्रारंभ होने वाला है 29 सितंबर से। 28 को पूर्णिमा और 29 तारीख से लेकर के आगे। तो उसके लिए सामान्य तर्पण, सामान्य श्राद्ध और पितृ से संबंधित पूजाओं की बुकिंग हमारी साइट से चल रही है। साथ ही नवरात्रों की बुकिंग भी प्रारंभ हो गई है, क्योंकि पितृपक्ष के तुरंत बाद से नवरात्र प्रारंभ होता है, शारदीय नवरात्र। तो नवरात्र संबंधी पूजाओं की बुकिंग भी साइट से प्रारंभ हो गई है। जो लोग कराना चाहते हैं वो साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं astrotips.in के माध्यम से। अब सीधे बात करते हैं। मैंने अर्धनारीश्वर योग के ऊपर चर्चा की है, उसका वीडियो दिया है, कुछ लोगों ने डिमांड किया था। अर्धनारीश्वर योग में संन्यास योग और विस्कुंभ योग, जो कि शनि चंद्रमा के योग पर मैंने बात करी थी, तो उसके बारे में उसकी चर्चा की है, साइट पर अपलोडेड है। आप उसको जा करके, जो लोग नहीं देख पाए हैं उसे देख सकते हैं। बहुत सी चीज़ों की जानकारी उससे उम्मीद है मिलेगी। साथ ही योग चर्चा में आप और किन योगों पे चर्चा चाहते हैं वो हमें आप लिख भेजिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो दे सकूं। अब बात करते हैं एक एक करके राशियों की। क्या कह रहे हैं सितारे 25 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात करते हैं। इस सप्ताह में कार्य व्यापार से संबंधित यात्राओं की संभावना आपके लिए बन रही है। सप्ताह का मध्य भाग और अंतिम भाग पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति के लिए और घर से संबंधित चीज़ों में धन खर्च की संभावना। कई लोग संपत्ति इत्यादि के लिए बुकिंग करा सकते हैं। हालांकि टाइम बहुत अच्छा नहीं चल रहा है गृह प्रवेश के लिए। कई बार लोगों के प्रश्न आ जाते हैं, तो गृह प्रवेश का समय नहीं है, लेकिन बुकिंग, खरीदारी इत्यादि करना चाहते हैं तो उसके लिए बुकिंग आप करा सकते हैं। और उसका योग मेष वालों के लिए इस सप्ताह बना हुआ है। भूमि, भवन, वाहन खरीदने के लिए और उससे संबंधित सुख का योग आपके लिए अच्छा है। किसी काम में सफलता के लिए अपने परिश्रम को थोड़ा बढ़ा दें, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही या आलस्य, आप अगर किसी काम को कि आज के बजाय कल करूँगा पे छोड़ेंगे तो हो सकता है कि वो काम हो ही ना पाए। इस तरह का योग इस समय बना हुआ है। वैसे भी नियम कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, तो उस नियम के हिसाब से तो चलना ही चाहिए। लेकिन आपकी कुंडली में परिश्रम अधिक और परिणाम उसकी अपेक्षा कम मिलने का योग है, तो इसलिए किसी भी काम को टालें नहीं, आलस्य नहीं करें, बल्कि आप उस पर तेजी दिखाएं, शीघ्रता दिखाएं और उसे कर डालें, तभी परिणाम मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में अच्छा समय चल रहा है, उसमें सफलता का योग आपके लिए बना हुआ है। विवाह इत्यादि के लिए अच्छा समय नहीं है। अचानक रिश्ते बनते भी हैं तो वो बिगड़ेंगे भी और उनके लिए कुछ न कुछ उसमें कठिनाई आएगी। व्यापार इत्यादि करना चाह रहे हैं तो योजनाएं जरूर बनाएं, क्योंकि योजनाओं के लिए, बौद्धिक क्षमता के लिए समय अच्छा है, लेकिन एग्जीक्यूशन के लिए अच्छा नहीं है। पैसा लगाने के लिए कहीं समय अच्छा नहीं है। तो योजना बनाएं, तैयारी करें, लेकिन अभी किसी काम में धन अधिक ना लगाएं। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं, इस समय तो आपके लिए कार्य क्षेत्र में थोड़ी कठिनाई महसूस होगी और सप्ताह का जो मध्य और अंतिम भाग है उसमें कार्य क्षेत्र पर कुछ न कुछ मानसिक चिंता, इमोशनल डिस्टर्बेंस, कहीं न कहीं मानसिक कठिनाई आए, ऐसी संभावना आपकी कुंडली दर्शा रही है। पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक इस समय प्रयास ना करें। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए अच्छा समय है। बौद्धिक क्षमता बेहतर है, थोड़ी क्रोध की अधिकता रहेगी। अनावश्यक धन खर्च होने का योग लगातार बना हुआ है। आपको चाहिए कि सोच समझकर पैसा खर्च करें और धार्मिक यात्राओं में कहीं आप जाएं, धार्मिक स्थल पर जाएं तो केवल धार्मिक भाव से जाएं और धार्मिक कृत्य ही करें। आजकल कई बार हम देखते हैं कि लोग तीर्थ स्थल पर धर्म के कार्य से जाते हैं तो शाम में अगर दर्शन हो गया तो सुबह फिर जो है वो व्यसन भी हो जाता है। उस तरह का योग बन रहा है कुंडली में। कृपया अगर ऐसी सिचुएशन आए तो बिल्कुल बचें, बिल्कुल दूरी रखें और अगर धर्म कार्य से गए हैं तो धर्म का कार्य ही करें, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो सकती है कि धार्मिक कार्य करने के दौरान आपसे गलत कार्य भी हो सकते हैं जो नहीं होने चाहिए। तो इसका आपको
ध्यान रखना है। करीबी लोगों का सहयोग खूब मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है, कठिनाई है। पारिवारिक जीवन में परिवार के लोगों का कुछ हद तक सपोर्ट मिलेगा, लेकिन पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो, इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। मिथुन वालों की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए आय को लेकर के बेचैनी लगातार बनी रहेगी। सप्ताह के प्रारंभ में धन की बचत और आकस्मिक आय का योग आपके लिए है, लेकिन सप्ताह का मध्य भाग और सप्ताह का अंतिम भाग, विशेष करके मध्य भाग में कोई भाग्य के भरोसे काम ना करें, विशेष करके आर्थिक मामलों में। कहीं आर्थिक जोखिम सप्ताह के मध्य में ना उठाएं, अन्यथा धन की हानि हो सकती है। सप्ताह का अंतिम भाग कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए अनुकूल है। उसमें आप जो है वो यात्राएं भी आपको आगे बढ़ाएंगी, और कहीं थोड़ा बहुत धन खर्च करते हैं अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, वो लाभकारी होगा, लेकिन वो सप्ताह के अंतिम भाग में करें, मध्य भाग में ना करें। आय को लेकर के चिंता हो रही होगी, मन उतावला होगा, कुछ नई योजनाएं बनाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्य बनाए रखें, अभी भी समय ठीक नहीं है। राशिफल देखते रहते हैं, जब चीज़ें आएंगी तो उस समय चर्चा करूंगा, बात करूंगा, लेकिन अभी समय ठीक नहीं है। पैतृक संपत्ति खरीदने के लिए भी समय ठीक नहीं बना हुआ है। इस समय बेचना चाहते हैं तो उसके दृष्टिकोण से समय कुछ हद तक आपके लिए अनुकूल है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य से बेहतर बना हुआ है। संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, उन्हें थोड़ा सा अभी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, या उसमें बाधाएं, कोई ना कोई कठिनाई जो है उत्पन्न हो, ऐसे संकेत बने हुए हैं। कर्क वालों के लिए सप्ताह का पहला हिस्सा बहुत प्रसन्नता देने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा, छोटी मोटी यात्राएं होंगी, नए लोग, नए मित्र, नए संबंध बने, उसमें प्रसन्नता है, इसकी संभावना है। लेकिन सप्ताह का जो मध्य भाग है वह बेहद संवेदनशील है। स्वास्थ्य को लेकर के जल से भय हो सकता है, पानी से खतरा है, और स्वास्थ्य से संबंधित समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो सप्ताह के मध्य भाग में सेहत को लेकर के बहुत सावधान रहें। अंतिम भाग में पुनः पुराने पहले के किए हुए कामों का परिणाम और भाग्यवश कोई शुभ सूचना और अच्छा समाचार या कुछ रुके हुए काम में वृद्धि हो, ऐसे संकेत सितारे आपके लिए दे रहे हैं। कार्यस्थल पर षड्यंत्रकारियों से दूर रहें। जिनसे जरा भी आपको संदेह हो कि ये मेरा नुकसान कर सकते हैं, उनके साथ बेहद सावधानी पूर्वक जो है व्यवहार आपको करना है, अन्यथा नुकसान हो जाएगा। तो आपको इधर सावधान रहना है। पुरुषार्थ पराक्रम बढ़ा हुआ है, मन प्रसन्न रहेगा। जमीन जायदाद से संबंधित कामों में थोड़ी सावधानी रखें, बहुत बढ़ चढ़ करके उसको ना करने का प्रयास करें, बल्कि संतुलित होकर के अगर आप लेते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बाधाएं हैं, बाधाओं के साथ सफलता मिले ऐसे योग हैं, तो प्रयास को बढ़ा दें। थोड़ी बहुत भी लापरवाही जो है वो आपको अपने लक्ष्य से वंचित कर सकती है, पीछे ढकेल सकती है, तो वहाँ आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। सिंह वालों के लिए आय के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है। नई योजनाएं जो है वो फलीभूत होंगी। जो अगर आप कुछ नई योजना बनाते हैं, कोई नया काम करते हैं, तो वो आपको परिणाम देने वाला होगा, उसमें फेल होने के चांसेस कम हैं। अब दशा अंतर्दशा ना खराब चल रही हो या परमानेंट कुंडली ही ना खराब हो तो अलग बात है, लेकिन गोचर में ग्रहों का जो अभी योग बन रहा है वो सफलता देने वाला है, वो परिणाम देने वाला है। कुछ ना कुछ परिणाम अच्छा मिलेगा और सुखद परिणाम मिले, इसकी संभावना बेहतर है। केवल भाग्य भरोसे काम करने से बचें। काम जो हो उसमें बुद्धि का, बल का, शरीर का, मेहनत का, परिश्रम का अगर योगदान अधिक है, वो अधिक लगा रहे हैं, तो उसमें सफलता लगभग आपको निश्चित प्राप्त होगी। सप्ताह के प्रारंभ में अपने ऊपर धन खर्च, अपने सुख सुविधाओं के ऊपर धन खर्च, सुख या घूमने भ्रमण के पर्पज से छोटी मोटी यात्राएं संभावित हो रही हैं। सप्ताह का जो मध्य भाग है उसमें पारिवारिक जीवन में कष्ट, जीवन साथी को शारीरिक कष्ट और पीड़ा हो, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। सप्ताह का अंतिम भाग जो है वो पुनः दूसरों पर धन खर्च और समय खर्च हो, ऐसे संकेत बना रहे हैं। विवाह के लिए थोड़ी बहुत कठिनाई अभी बनी रहेगी, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। बात होते होते कुछ रुके, उसमें कुछ बाधा आए, टाइम डिले हो, टले, चीज़ें फाइनलाइज ना हो पाएँ, ऐसे संकेत आपके लिए इस समय बन रहे हैं। ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए समय ठीक है और भूमि भवन से लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के आसार आपके लिए दिखाई दे रहे हैं।
बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए यात्राओं से दूर स्थान परिवर्तन से लाभ का अच्छा योग है। चोट चपेट और सर्जरी का योग आपके लिए बना हुआ है, वो अभी भी बना रहेगा। उधर आपको थोड़ा सावधान रहना है। सप्ताह के प्रारंभ में अचानक आय के कुछ नए माध्यम बनेंगे, आय के स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं या कहीं से कुछ पैसा आपको प्राप्त हो, ऐसी संभावना है। लेकिन पुनः सप्ताह का मध्य भाग धन हानि का योग बना रहा है, या कहीं मान लीजिए आपको कहीं से 1 लाख रुपए मिलना है तो हो सकता है वहाँ से 70,000 प्राप्त हो। तो जितना अपेक्षित धन है उससे कम की प्राप्ति की संभावना है। कहीं कर्ज आपने दिया हुआ था या कहीं आपका पैसा रुका हुआ है, वहाँ से जितना चाहिए उतना नहीं मिलेगा, उससे कुछ कम मिले, इसकी संभावना आपकी कुंडली दिखा रही है। कोई ऐसा रोग, कोई ऐसी परेशानी जो लंबे समय तक दूर हो, इसके उभरने की संभावना है। तो थोड़ा सावधान आप बने रहें। कन्या वालों के सेहत को लेकर के समय ठीक नहीं चल रहा है, धन की बचत को लेकर के ठीक समय नहीं चल रहा है। कहीं से धन की प्राप्ति होगी लेकिन उसको रोकना मुश्किल होगा, उसको मैनेज करना मुश्किल होगा। तो आप थोड़ा सा आर्थिक मामलों में सोच समझकर आप निर्णय लें तो अच्छा रहेगा। विवाह इत्यादि के लिए समय सामान्य है, सामान्य से कुछ कमज़ोर है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है, इसलिए अति आवश्यक ना हो तो अभी कुछ समय के लिए उसको आप टाले रह सकते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता और उससे लाभ और लिए हुए स्थिर दिमाग से अपने बल पर अपनी बुद्धि से लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे आपके लिए। दूसरों से बहुत सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। तुला वालोों की बात करूं तो कार्य क्षेत्र में विस्तार और सम्मान प्राप्ति का अच्छा योग बना हुआ है। इस समय आपके कहीं न कहीं मान सम्मान में वृद्धि हो, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। जीवन साथी के साथ जरूर कुछ वैचारिक मतभेद या कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। अति उत्साह में आकर के काम करने से बचें। सप्ताह का प्रारंभिक हिस्सा पारिवारिक जीवन में शुभता, सप्ताह का मध्य हिस्सा जो है वो आपको मानसिक अशांति और थोड़ा भावनात्मक कष्ट दे, ऐसी संभावना। और सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें जो लोग नौकरी या रोजगार के तलाश में हैं, उन्हें नौकरी या रोजगार प्राप्त हो, उसकी सूचना मिले, इसकी बहुत ही प्रबल संभावना बन रही है, आसार बन रहे हैं। तो यह सप्ताह में सुख, मानसिक अशांति और नौकरी, तीनों का योग यह सप्ताह बना रहा है जिनको आवश्यकता हो। कभी कोई लिखता है कि धन है ही नहीं तो हानि क्या होगी। बात सही है, जब है ही नहीं तो हानि क्या होगी। या कोई रिटायर हो चुके हैं, उनको तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा राशिफल सुनते समय स्वविवेक का भी प्रयोग करें, अपने विवेक का प्रयोग करें। राशिफल एक सामान्य है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि सब ये बिल्कुल बेहद सामान्य होता है, बस आप लोग बहुत गौर से सुनते हैं इसलिए राशिफल दिया जाता है। राशिफल से स्वयं मैं बहुत वो कन्विंस नहीं रहता हूँ। ठीक है, लोग सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो कोशिश किया जाता है कि एक्यूरेसी के करीब रहे, लेकिन एक्यूरेट होगा कैसे? सबके अलग अलग अवस्थाएं हैं। कोई बच्चा नया पैदा हुआ होगा, उसका भी तुला लग्न में पैदा हो सकता है वो, तो उसको तो न नौकरी से मतलब है अभी, न उसको कोई मानसिक चिंता भी तुरंत होगी, उसको दोनों चीज़ें नहीं होने हुई हैं, तो उसको क्या पता कि क्या होता है सुख और क्या होता है दुख। तो इस तरह से आप स्वविवेक का पालन करें। ऐसे मैं देखता हूँ कमेंट कभी कभी आता है मेरे पास तो ये नहीं, मेरा क्या होगा। बिल्कुल नहीं हो, कुछ नहीं होगा, बैठे रहिए, उसमें क्या सोचना है। तो इस तरह का योग है। विवाह इत्यादि की चीज़ों से अभी थोड़ा सा बचे रहें, अनावश्यक के झंझावात, वाद विवाद। और व्यापार में थोड़ा सा धन हानि का योग बना हुआ है, संभल कर आप अगर व्यापार के क्षेत्र में तो आपको काम करना चाहिए। वृश्चिक वालों की बात करते हैं। वृश्चिक वालों के लिए अगर देखा जाए तो इस समय आय के साधन एक से अधिक हो रहे हैं। गोचर में हालांकि वृश्चिक वालों का भी कुछ का आ रहा है कि समय ठीक तो नहीं चल रहा होगा, कुंडली परमानेंट ठीक नहीं होगी, दशा अंतर्दशा ठीक नहीं होगी। फिलहाल जिनकी दशा अंतर्दशा ठीक है, कुंडली ठीक है, उनके लिए गोचर में ग्रह बहुत अच्छी कंडीशन में है। शुक्र अच्छी कंडीशन में है, बुध अच्छी कंडीशन में, सूर्य मंगल अच्छी कंडीशन में है। तो कई ग्रह जो है वो सपोर्टिव हैं, इसलिए कार्य क्षेत्र में विस्तार, आय के माध्यम एक से अधिक हो इसकी प्रबल संभावना, और एक से अधिक स्रोत उत्पन्न हो इसकी संभावना बन रही है। साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता, लिए हुए निर्णयों से आपको लाभ, संतान के कारण मन प्रसन्न और संतान प्राप्ति की भी संभावना काफ़ी अच्छी लोगों के लिए बनी हुई है। सप्ताह के प्रारंभ में भाग्यवश कुछ अच्छी और शुभ सूचना, सप्ताह के मध्य भाग में पारिवारिक जीवन में कुछ मानसिक कष्ट और उलझने, और सप्ताह का जो अंतिम भाग है उसमें भाग्य का प्रबल साथ और शिक्षा प्रतियोगिता, संतान से अच्छी सफलता और कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने का योग यह सप्ताह आपके लिए दर्शा रहा है, वो आप ले सकते हैं। विवाह इत्यादि के जो लोग योग्य हैं उनके लिए समय
सामान्य से बेहतर है, इस समय आप प्रयास कर सकते हैं। धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार का योग बन रहा है। नई योजनाएं आप बना सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, उस पर एक्शन लेने का समय है। व्यापार के क्षेत्र में कुछ नई गतिविधियां जन्म लेंगी, नए आयाम खुलेंगे, नया विस्तार हो ऐसी संभावना है। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि और सम्मान का योग है। पिता का सहयोग और पिता के लिए आप कुछ कर सकें ऐसी स्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। मानसिक उलझनें बनी रहेंगी, जुबान थोड़ी कड़वी रहेगी, संतान की चिंता परेशान कर सकती है, संतान के कारण कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न हो ऐसे संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। सप्ताह के प्रारंभ में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या, सप्ताह का मध्य भाग करीबी लोगों के कारण मानसिक अशांति और सप्ताह के अंतिम भाग में छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बना हुआ है। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। मकर वालों की बात करूं तो भाग्य पक्ष का साथ नहीं है, बल्कि भाग्य नकारात्मक खेल खेलेगी, तो थोड़ा सा संभल कर रिस्क वाले जोखिम वाले कामों से आप बचें। प्रेम संबंधों के लिए काफ़ी अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए नए प्रेम संबंध अचानक बन सकते हैं। विचार सप्ताह के प्रारंभ में बड़ा मन प्रसन्न रहेगा और कलात्मक रहेगा। जो लोग क्रिएटिव वर्क में हैं उनको काफ़ी सहयोग करेगा यह सप्ताह। सप्ताह का मध्य भाग धन हानि का और थोड़ा जैसे होता है ना, कई बार हम बोलने की इच्छा नहीं करती, किसी से बात करने का दिल नहीं करता, मन में बातें हैं लेकिन व्यक्त करने की इच्छा ही नहीं होगी, तो इस तरह के सिचुएशन से आप गुजर सकते हैं सप्ताह के मध्य भाग में। अंतिम भाग जो है वो थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने वाला और कुछ नए काम की ओर आपको खींचने वाला जो है वो हो ऐसी संभावना है। पारिवारिक जीवन में कलह क्लेश की स्थिति लगातार बनी हुई है, सोच समझ कर निर्णय लेने चाहिए। जमीन जायदाद से संबंधित कामों से अभी आप दूर रहें। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अनुकूलता लिया हुआ है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि भाग्य भरोसे केवल कोई काम हो तो आप उससे बचें। एलर्जी से संबंधित समस्या कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती है, उनसे आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। कुंभ वालों के लिए यह समय थोड़ा रुकावट भरा है, उलझन भरा है। कई बार आप हो सकता है कि अपने लक्ष्य से या जो लिए हुए निर्णय है उससे आप विचलित हों, उससे डगमगाए आपकी इच्छा। मतलब आपने कोई निर्णय आज लिया था कि कल वहाँ जाना है, लेकिन जब जाना हो तो आपका मन आगे पीछे करे। आपने सोचा है कि मुझे ये काम करना है या पक्का इस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन करते समय आप डगमगा जाएंगे या हो सकता है छोड़ दें, क्विट कर जाएं, नहीं जाएं। अंतिम समय में कोई निर्णय लेने में आपको कठिनाई हो ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। सप्ताह का पहला हिस्सा जो है वो यात्राएं और यात्राओं पे धन खर्च। सप्ताह का मध्य भाग अचानक कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न करे या कहीं कुछ स्वास्थ्य में आपको कुछ कठिनाई महसूस हो, कुछ न कुछ मानसिक चिंता आपको परेशान कर सकती है। सप्ताह का जो अंतिम भाग है वो आपके लिए धन के बचत में कठिनाई उत्पन्न करने वाला है। प्रेम संबंधों के लिए समय काफ़ी हद तक अनुकूल है, लेकिन जीवन साथी से संबंधित स्वास्थ्य की कुछ समस्या जो है वो उत्पन्न हो सकती है। करीबी लोगों के साथ संबंधों को संभाल कर चलें, बचा कर चलें। धोखे का भी योग बना हुआ है। तो कुल मिलाकर मैं अब बात करूं तो आप थोड़ा सावधानी पूर्वक इस सप्ताह को बिताएं और अगर कोई निर्णय महत्वपूर्ण लिए हुए हैं और अगर अंतरात्मा से आवाज़ आ रही है कि नहीं करना चाहिए तो छोड़ दें, रुक जाएं, या तो थोड़ा, या अगर नहीं भी छोड़ रहे हैं थोड़ा ठहर कर उस पर डिसीजन लें, तुरंत कोई निर्णय ना लें। ये सलाह मैं आपको इस सप्ताह देना चाहूँगा। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय सामान्य है, बहुत अच्छा नहीं है। अचानक चीज़ें आगे बढ़ेंगी, फिर उसमें थोड़ा हर्डल क्रिएट होगा, इस तरह का योग जो है वो दिखाई दे रहा है। मीन वालों की बात करते हैं। मीन वालों के लिए कार्य व्यापार से संबंधित मामलों में कुछ हद तक समय बेहतर है। व्यापार के दृष्टिकोण से भाग्य का साथ है। कार्य क्षेत्र में कुछ वृद्धि हो इसके संकेत हैं। सप्ताह के प्रारंभ में मन बहुत प्रसन्न रहेगा, आय के नए आयाम खुलेंगे। सप्ताह का जो मध्य भाग है वह शिक्षा प्रतियोगिता में थोड़ी बहुत कठिनाई या शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर के छोटी मोटी यात्राओं का योग आपके लिए बना रहा है। कोई धार्मिक या अच्छा कार्य आपके हाथों संपादित हो इस सप्ताह, इसकी अच्छी संभावना यह सप्ताह दर्शा रहा है। सप्ताह के मध्य भाग में भी आपको सफलताओं का जो है वो द्वार खुला मिले ऐसे संकेत सितारे दे रहे हैं। थोड़ा जो लोग बेरोजगार हैं उनको अभी और प्रयास करना चाहिए
और बड़ों के सहयोग से, बड़ों के सलाह से यदि आप चलते हैं तो आपको लाभ होगा। सबको ही लाभ मिलता है, कई लोगों को लेकिन उस समय योग नहीं होता। जैसे मैंने एक में कन्या में बोला कि सलाह लेने की ज़रूरत नहीं, आप अपनी वाली करिए। लेकिन मीन वालों को सलाह लेकर के अगर आप काम करते हैं, पिता तुल्य कोई हो, गुरु बड़ा या अनुभवी व्यक्ति से आप सलाह मशविरा करके कोई काम करें, दिशा निर्देश पर चलें, तो आपको अपने करियर में उन्नति प्राप्त होगी। जो लोग विवाह के योग्य हैं उनके लिए समय अच्छा नहीं है, उनको अभी कोई निर्णय उससे संबंधित नहीं लेना चाहिए। क्रिएटिव लोगों के लिए समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। भूमि भवन वाहन से संबंधित कर्ज इत्यादि लेने का योग बन सकता है और उसकी प्राप्ति का योग आपके लिए बना हुआ है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।